राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर अब बिसात बिछनी शुरू हो गई है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अब स्टार प्रचारक के तौर पर जनता से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। नड्डा चाकसू से भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा में शिरकत करेंगे। साथ ही जनता से प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चाकसू से भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा करेंगे। तो चाकसू विधानसभा सीट से राम अवतार बैरवा भाजपा प्रत्याशी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह सहित कई भाजपा नेता भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा है। अगर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें तो कितना अहम हो सकता है उनका ये दौरा? होगा कि स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके ताबड़तोड़ जो दौरे हैं, रैलियां हैं, वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि फिलहाल प्रदेश में नामांकन का दौर जारी है। 6 नवंबर आखिरी तारीख है नामांकन की और आज का दिन काफी अहम है। आज के दिन नामांकन के मुहूर्त अच्छे हैं और सबसे ज्यादा नामांकन आज के दिन देखने को मिलेंगे। जितने भी जो प्रत्याशी हैं, अधिकांश प्रत्याशियों का आज नामांकन का शेड्यूल तय है। नामांकन की सभाएं होंगी जगह जगह। तो वहीं पार्टियों के स्टार प्रचारक भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। तूफानी दौरे, चुनावी दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। चुनावी जनसभाएं स्टार प्रचारकों की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान को सीरियसली लिया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उनकी भी कई जनसभाएं हुई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी सिलसिले में प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि बीजेपी गुटों में बटी हुई है, अलग अलग बटी हुई है, लेकिन एक उस जितने भी जो कयास थे उन सबको बांटने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व खुद मैदान में मोर्चा संभाले हुए है और जैसा कि पहली सूची देखी गई थी, बीजेपी की 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव को लिया जा रहा है। केंद्र की ओर से पूरा प्रयास है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जैसे ही इन राज्यों में सरकारें बनती हैं तो उनमें अगर भाजपा का कब्जा होता है तो जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी को पूरा फायदा होने वाला है। तो
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन चुनावों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। पूरी ताकत के साथ में मैदान में जुटी हुई है दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दौरे पर आता है, और साथ ही साथ जिन लोगों के विरोध के स्वर होते हैं, जिन लोगों के मन में कुछ मनमुटाव होता है, उसे भी दूर करा लिया जाता है, उनसे भी मुलाकात करा ली जाती है कि किस कद का नेता है, कितना कद्दावर नेता है। अगर उसका भी कोई जो गिला शिकवा है तो उसे दूर करवाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे बड़े नेताओं का जब दौरा होता है, उस दौरे में से कुछ समय निकाल करके प्राइवेट मीटिंग उनकी करवा दी जाती है, कुछ आश्वासन उन्हें दिलवा दिया जाता है, जिससे कि वो बगावत ना करे और जो पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में काम करे और उसको चुनाव जिताने में मदद करे। जी फातिमा। आशीष, ये जो स्टार प्रचारकों का दौरा है, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, तो ये भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? देखिए फातिमा, स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी पार्टियां जारी करती है। अभी बीजेपी ने जारी कर दी है, कांग्रेस की भी सूची आने वाली है। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग भी मांगता है, क्योंकि उनके जो दौरे के खर्चे होते हैं वो अलग से होते हैं, उनका पार्टी के प्रत्याशी के खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। स्टार प्रचारकों के लिए अलग से उनका जो खर्च होता है उसको जोड़ा जाता है, उसको पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं उनका जो बजट होता है, उनका जो कोटा होता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे में स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो सभी पार्टियां जारी करती है, ताकि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के जो लीडर्स है उनकी सभाएं होती है, उन सभाओं का खर्चा उनमें शामिल नहीं किया जा सके। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची हर बार जारी होती है, हर चुनाव में जारी होती है और हर पार्टी जारी करती है। तो स्टार प्रचारकों में देखने वाली बात ये होती है कि किस पार्टी के कौन कौन चेहरे हैं, कौन से चेहरों को स्टार प्रचारक माना गया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक हर बार बीजेपी बनाती है, इस बार भी बनाया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये स्टार प्रचारकों में हमेशा शामिल रहते हैं। इसके अलावा सामंजस्य बैठाया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, हर समाज को एक दायित्व उसमें मिले, उसको अपनत्व मिले, उसको जगह मिले, उनको महसूस हो कि पार्टी में 36 कौम को शामिल किया गया है, पार्टी में सभी लोगों को जगह दी गई है, सभी वर्गों को जगह दी गई है। तो स्टार प्रचारकों में भी ऐसा बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है, हर जाति, वर्ग, धर्म से लोगों को शामिल किया जाता है, ताकि वो जनता के बीच जाए और जनता के बीच जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा तो वहां पर जो बीजेपी के दिग्गज मुस्लिम चेहरे हैं उन्हें भेजा जाता है, उनसे वहां पर सभाएं करवाई जाती है। उसके अलावा जहां पर हिंदू कार्ड खेलना होता है, जहां पर पार्टी को बेनिफिट उठाना होता है, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को मैदान में उतारा जाता है। इसके अलावा अगर देशभक्ति की बात होती है, कहीं पे सैनिकों के शौर्य की बात होती है, तो राजनाथ सिंह जैसे नेता को वहां पर जनसभाएं करवाई जाती है। तो ऐसे में पूरी रणनीतिक तरीके से जो स्टार प्रचारक है, कौन से स्टार प्रचारक को कहाँ काम में लिया जाना है, कौन से स्टार प्रचारक की सभा कहाँ करवानी है, एक बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पर जब चुनाव ये लड़ा जाता है तो वो बड़े लेवल पर तय होता है। एक एक मूवमेंट का बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है, और ये सारी चुनाव स्ट्रेटेजी होती है, चुनाव में कैसे बेनिफिट उठाया जाना है, ये सारी रणनीति बनाई जाती है और इसी के तहत स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाती है। जी फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।